हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब। जो आज हमारी क्लास रहने वाली है HPGOIT की क्लास नंबर 33। जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जितनी भी आपकी कंप्यूटर्स की जनरेशन्स रहती है, जनरेशन 1 2 3 4 और आज के टाइम पे जनरेशन 5 काम कर रही है बेसिकली, तो उन सभी जनरेशन्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए लेक्चर को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर रहती है आपकी, वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन्स, जो कि 1940 से 1956 पे काम करती थी। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब पे काम करती थी। वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी चीज़ है, आपने देखा भी होगा, जो पुराने टाइप के आपके टीवी होते थे, तो उस पे जब उसको ओपन किया जाता था तो कुछ इस तरीके से अंदर, उसके अंदर कुछ ऐसे लॉन्ग वो लगी होती थी। ठीक है, ये मेरे पास डिस्प्ले है और यहाँ पे पूरा काम होता था। तो ये जो होती है इसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। यहाँ से एक मैकेनिज्म काम करता है जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्ले पे सारी चीज़ें आपको शो होती थी आउटपुट पे। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब वो होती है मेरी। प्राइमरी की बात करूँ यहाँ पे तो मैग्नेटिक कॉर इस पे एज अ प्राइमरी यूज़ होती थी। और सेकेंडरी की बात करें तो आपकी मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप, ये आपकी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हमने मेमोरी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होती है पहले से ही, जो उसकी अपनी मेमोरी है। और अगर सेकेंडरी की बात करें तो उसके बाहर से हम जो उस पर मेमोरी यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो 1957 से 1963 तक। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये भी मैग्नेटिक कॉर। और सेकेंडरी मैग्नेटिक की बात करें तो वो भी सेम मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप पे ही काम होता था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1964 से 1971। टेक्नोलॉजी बात करें तो आईसी, रॉबर्ट नॉइसिस। ठीक है, आईसीज जो रहते हैं छोटी छोटी चिप्स होती हैं। ठीक है, आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, और किसने इसको फाउंड किया है वो है रॉबर्ट नॉइसिक। और प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो वो होता है मेरे पास यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो कि रैम और रोम यहाँ पे दोनों काम करती हैं। और दूसरी बात करें सेकेंडरी मेमोरी की तो वो मेरे पास मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप आपने देखी भी होगी, कुछ इस प्रकार से रहती है, जैसे यहाँ पे 2 सर्कल होते थे तो वो मैग्नेटिक टेप है। और मैग्नेटिक डिस्क जो रहती थी वो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो आपकी सीडी ड्राइव, वो सारी चीज़ें वो मैग्नेटिक डिस्क है मेरे पास। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 1972 से 1979। टेक्नोलॉजी की बात करें तो VLSI और माइक्रो प्रोसेसर पे। धीरे धीरे देखो, जो भी जनरेशन्स है, पहले कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा होता था, उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन अपग्रेड होती गई तो कंप्यूटर को कम्पैक्ट किया गया साइज़ में, छोटे छोटे छोटे। और आज की डेट में आप देखोगे तो इतनी छोटी सी अगर स्मार्ट वॉच पे होगी तो वो भी मेरे पास एक कंप्यूटर का ही काम करती है। ठीक है, एक छोटा सा, तो कितना कम्पैक्ट किया गया है उस साइज़ को। नेक्स्ट, तो इसमें प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो वो है मेरे पास रैम और रोम। और सेकेंडरी की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क और फ्लॉपी, जो कि हार्ड डिस्क की तरह काम करती है। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 1980 और टिल डेट तक यही काम कर रही है, फिफ्थ जनरेशन ही। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ULSI और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, रॉबर्ट्स और आपके KBS, ये सारे सारे क्या है मेरे पास यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन्स के टाइप्स हैं। नेक्स्ट आता है प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो वो सेमीकंडक्टर है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स पे ये काम करती है। ठीक है, तो ये सारे की सारी 5 जनरेशन्स कब यहाँ पे टाइम पीरियड और कब इनकी कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इसके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करा चीज़ों को। नेक्स्ट, दूसरा आता है मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन्स कंप्यूटर। थोड़ा सा इस पे और डिटेल पे, ताकि सारी चीज़ें हाईलाइट हो जाए, एक डिफरेंस क्रिएट करा है यहाँ पे। तो फर्स्ट जनरेशन ऐसा आपने अभी पढ़ा 1940 से 1956, जो कि वैक्यूम ट्यूब पे काम करती है।
जो कि थर्मोनिक वैल्व्स पे काम करती थी। ठीक है, इनपुट की बात करें तो इसमें पंच कार्ड लगे होते हैं और आउटपुट में इसमें प्रिंटर्स। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक कोर। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप इसमें काम आती है। कंप्यूटर की बात करें कौन कौन से कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन्स के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो है मेरे पास इनाइक, यूनिवैक, एडसैक, एडवैक, मार्क 1, IBM 701। ये सारे के सारे मेरे पास जो कंप्यूटर है वो है फर्स्ट जनरेशन्स के। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग वाज यूज्ड। बैच प्रोसेसिंग किसमें यूज़ होता है? और ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट एप्लीकेबल, ऑपरेटिंग सिस्टम की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सेकंड जनरेशन की बात करें तो 1957 से 1963 तक काम करता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ट्रांजिस्टर बाय शॉकली, बार्डीन और ब्रेटेन, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर्स इस पे यूज़ होते थे। इनपुट की बात करें तो पंच कार्ड, आउटपुट की बात करें तो प्रिंटर सेम। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी भी इसमें दोनों सेम होती है। कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन कौन से रहते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आपके? तो वो रहता है IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और IBM 1400। ये सारे के सारे सेकंड जनरेशन मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर हैं। प्रोग्रामिंग की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज इस पे काम करती है, फॉरट्रेन लैंग्वेज और कोबॉल। ये जितनी भी लैंग्वेजेस है, आगे हम इन लैंग्वेजेस को बहुत डीप पे डिस्कस करने वाले हैं सारी की सारी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस पे भी नॉट एप्लीकेबल, इस पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता है। नेक्स्ट आता है थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर रहता है वो कब से कब है, उसकी टाइमलाइन 1964 से 1971। टेक्नोलॉजी की बात करें तो IC, जिसकी फुल फॉर्म रहती है इंटीग्रेटेड सर्किट, और किसने इसको इन्वेंट किया था? रॉबर्ट नॉइक और जैकी किलबाय। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो सेमीकंडक्टर, जो कि रैम और रोम रहते हैं यहाँ पे। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। कंप्यूटर की बात करें वो कौन कौन से कंप्यूटर रहते हैं थर्ड जनरेशन? IBM 360, IBM 370, PDP, IGL 2900। ये कुछ थर्ड जनरेशन के मेरे पास यहाँ पे PC रहते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर रहते हैं। PDP की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PDP की फुल फॉर्म प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर के नाम से इसको जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें वॉज डेवलप्ड, इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो चुका था। ठीक है, याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन पे डेवलप हुआ है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे। स्पीड की बात करें तो नैनो सेकेंड। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आ चुका है तो थोड़ा सा कंप्यूटर पे स्पीड पे भी अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होना चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो जो स्पीड रहती है वो नैनो सेकेंड में अब यहाँ पे आना शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो 1972 से 1979 यहाँ पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पे काम होता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो VLSI टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती है, जो कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस और माइक्रो प्रोसेसर पे काम करती है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो सेम है। सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे चेंज होती है, जो कि ऑप्टिकल डिस्क है और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क यहाँ पे काम करती है। कंप्यूटर की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से? Apple II, स्टार 1000 और क्रे MP। ठीक है, ये सारे के सारे आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। GUI वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस जनरेशन में डेवलप हुआ है? फोर्थ जनरेशन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अब थोड़ा सा यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं। स्पीड की बात करें तो पिको सेकेंड। नेक्स्ट आता है फिफ्थ जनरेशन, जो कि अभी की डेट पे भी टिल आपकी प्रेजेंट है, चली हुई है।
1980 से ये स्टार्ट हुई। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ULSI जो कि रहता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो सेमीकंडक्टर, सेम रैम और रोम दोनों आती है। की फीचर्स की बात करें तो AI, रोबोट्स, KBS की फुल फॉर्म है नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ये इसमें आना शुरू हो चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स की बात करें तो आपके कौन कौन से, क्वांटम कंसेप्ट, CD रोम, WW, ULSI, ई कॉमर्स, ये सारे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, आज की डेट पे SSD ज़्यादातर यूज़ होती है एज कम्पेयर टू HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। स्पीड की बात करें तो फेमटोसेकंड, अब थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज होती है। कंप्यूटर्स की बात करें तो इंटेल P4, AMD एथलॉन। डेस्कटॉप जितने भी कंप्यूटर रहते हैं, लैपटॉप जितने भी हैं आपके, टैबलेट्स जितने भी हैं, स्मार्टफोन्स जितने भी हों, 5th जनरेशन्स के हैं, ठीक है। KBS की फुल फॉर्म अभी आपने पढ़ा नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है 6th जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो 6th जनरेशन्स कंप्यूटर, इस पे भी आने वाले पे काम होगा, जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे ये काम करेगा, जो कि क्वांटम कंप्यूटर, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम होगा, नैनो टेक्नोलॉजी, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। वो सारी चीज़ें 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी अक्रॉस जनरेशन्स, जो पीछे भी डिस्कस किया, थोड़ा सा मेमोरी को हाईलाइट कर दिया है अलग अलग, कि फर्स्ट जनरेशन्स पे प्राइमरी मेमोरी रहती है मैग्नेटिक और सेकेंडरी मेमोरी रहती है मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप। और अगर स्पीड की बात करें तो मिली सेकेंड जनरेशन्स की बात करें, मैग्नेटिक कोर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भी इसमें सेम रहती है मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप। स्पीड की बात करें तो माइक्रो सेकेंड। थर्ड जनरेशन्स की बात करें तो मेमोरी जो रहती है इसमें सेमी कंडक्टर, जो कि रैम और रोम है आपके। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। और स्पीड की बात करें तो नैनो सेकेंड। फोर्थ जनरेशन सेमी कंडक्टर, सेम रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है ऑप्टिकल डिस्क और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, जो कि पिको सेकेंड पे यहाँ पे इसकी स्पीड रहती है। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन सेमीकंडक्टर, सेम। और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स पे ये सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे काम करती है और फेमटो सेकेंड पे यहाँ पे इसकी स्पीड रहती है। तो जो मैग्नेटिक डिस्क होती है किसकी बनी होती है, फ्लॉपी डिस्क प्लस हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है, जैसे CD, DVD, HVD, ये सारी आपने देखी भी होगी शायद। और फ्लैश मेमोरी की बात करें तो जो आपकी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD रहते हैं, ये सारे के सारे मेरे पास फ्लैश मेमोरी के टाइप हैं, ठीक है। हमने मेमोरी वाला चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है पीछे पुरानी क्लासेस में, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उन चीज़ों को पहले हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कुछ फेमस कंप्यूटर्स जनरेशन्स, उनके कंप्यूटर्स के नेम। तो जो फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर हैं वो कौन से हैं, मार्क 1, इनाइक, यूनिवैक, एडसेक, एडवैक, IBM 656 और IBM 701। ये सारे के सारे टाइप मेरे पास किसके रहते हैं, फर्स्ट जनरेशन्स कंप्यूटर के। सेकंड जनरेशन्स की बात करें तो IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और IBM 1400। ये सारे टाइप मेरे पास सेकंड जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के हैं। थर्ड जनरेशन्स की बात करें तो IBM 360, PDP, IBM 370 और IGL 2900, ये थर्ड जनरेशन्स की मेरे पास टाइप है। फोर्थ जनरेशन्स की बात करें तो वो मेरे पास Apple II, Star 1000, ग्रे MP और 13 ये सारे मेरे पास किसके एग्जाम्पल है, फोर्थ जनरेशन्स कंप्यूटर के। नेक्स्ट आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, इंटेल P4, AMD एथलॉन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारे के सारे कौन से हैं मेरे पास, फिफ्थ जनरेशन्स कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ इनकी टेक्नोलॉजी,
कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, साइज़ के बारे में कैसी, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन 1940s पे ये वैक्यूम ट्यूब पे काम होता था। फिर सेकंड जनरेशन 1957 पे ट्रांजिस्टर पे काम शुरू हुआ। थर्ड जनरेशन 1964 पे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम हुआ। फोर्थ जनरेशन 1972 पे वीएलएसआई पे काम हुआ। और फिफ्थ जनरेशन यूएलएसआई और एआई पे 1980 के बाद काम शुरू हो चुका था। ठीक है, साइज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन का जो साइज रहता था वो एक रूम के बराबर साइज रहता, जितना रूम होता था ना आपका, इतना बड़ा रूम है, तो इस साइज का आपका कंप्यूटर होता था फर्स्ट जनरेशन पे। सेकेंड जनरेशन पे फिर ये और स्मॉल हो गया, थर्ड जनरेशन पे थोड़ा मिनी हो गया, फोर्थ जनरेशन पे थोड़ा सा डेस्कटॉप टाइप में आने लगा, और फिफ्थ टाइप में ये मैक्रो और नैनो ही हो गया पूरा। ठीक है, स्पीड की बात हमने अभी सारी डिस्कस करी। उसके बाद कॉस्ट की बात करें तो जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर रहते थे उनकी जो कॉस्ट रहती थी वो वेरी हाई रहती है। दूसरे की सेकंड जनरेशन की भी हाई, उसके बाद थर्ड पे थोड़ा सा मीडियम हुआ, फोर्थ पे और कम हुआ, और फिफ्थ पे तो अब 5-5-10-10,000 के भी एक नॉर्मल से पीसी मिलना शुरू हो चुके हैं आज की डेट पे। ठीक है, पावर की बात करें तो ये वेरी हाई पावर कंजप्शन इस पे यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन पे। सेकंड पे हाई, थर्ड पे थोड़ा सा कम हुआ, फोर्थ पे और कम, और फिफ्थ पे तो पावर कंजप्शन बिल्कुल ही कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन पे काम करती है? तो सबसे पहले आता है मेरे पास यहाँ पे लेवल 1। 5 टाइप के लेबल्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करती हैं। तो जो सबसे पहले आता है मेरे पास मशीन एंड बाइनरी लैंग्वेज। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज पे ही हमारा रहने वाला है। तो जो बाइनरी लैंग्वेज रहता है वो जीरोज और 1 की फॉर्म पे यहाँ पे काम करता है। लेवल 2 की बात करें तो वो आता है असेंबली लैंग्वेज। कौन कौन सी होती है? फोर्ट्रेन और कोबाल। थर्ड जनरेशन की बात करें हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें C++, जावा, विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी मेरे पास लेवल 3 की लैंग्वेजेस है जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस रहती हैं। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो डाटाबेस एंड स्क्रिप्टिंग पे काम होता है, जैसे पेट्रल, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल, मैटलैब, ये सारी की सारी डाटाबेस एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि आज की डेट पे सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है यहाँ पे AI इस पे। लेवल 5 की बात करें, ये है मेरे पास AI लैंग्वेजेस यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। मर्क्यूरी की बात करें तो मल्टी पैराडिग्म लॉजिक लैंग्वेज। OPS 5 लैंग्वेज के नेम है। प्रोडक्शन रूल लैंग्वेज। प्रोलॉग लैंग्वेज है कौन सी? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक यूज्ड इन AI। और लिस्ट प्रोसेसिंग, सेकंड ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेकंड ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? लिस्प, LISP, जिसको लिस्ट प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात करते हैं कंप्यूटर स्पीड और उनकी आउटपुट डिवाइसेस की कुछ। कौन कौन सी? तो अभी भी आपने पढ़ा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मिली सेकेंड जो कि 10⁻³ सेकेंड रहती है। सेकेंड जनरेशन माइक्रो सेकेंड 10⁻⁻6 सेकेंड। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं नैनो सेकेंड, इसकी स्पीड रहती है 10⁻⁹ सेकेंड। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो पिको सेकेंड जो कि 10⁻12 सेकेंड। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो वो कौन सी कितनी रहती है? फेम्टो सेकेंड जो कि 10⁻⁻15 सेकेंड रहती है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर मेजर इन किप्स नॉलेज इनटू प्रोसेसिंग सिस्टम, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो फर्स्ट जनरेशन पे इनपुट डिवाइस रहता है पंच कार्ड, आउटपुट रहता है प्रिंटर। सेकंड जनरेशन पे भी सेम, फर्स्ट और सेकंड पे सेम ही है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। थर्ड जनरेशन पे इनपुट डिवाइस आ जाता है मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस आ जाता है यहाँ पे मॉनिटर। फोर्थ जनरेशन पे इनपुट डिवाइस आ जाते हैं माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर, और आउटपुट डिवाइसेस आ जाता है LED, LCD और आपके कलर्स प्रिंटर्स। फिफ्थ जनरेशन पे बात करें इनपुट डिवाइस नॉलेज बेस्ड
इनटू प्रोसेसिंग और आउटपुट सिस्टम कीप्स पे ये काम करता है। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं जिसमें कंप्यूटर की वेटेज रहती है, ये कुछ ऐसे कंप्यूटर्स के नेम हैं जो डायरेक्ट पेपर में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें यहाँ से बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे कौन सा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज इक्वल टू ENIAC। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नेम क्या है, ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, याद रखना है। सेकंड बात करें, फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसका नाम है ABC, एटानेसॉफ बेरी कंप्यूटर उसका नेम है। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्लेस बेबेज। चार्लेस बेबेज ने फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा बनाया था, उसका नेम क्या है, उसका नेम था एनालिटिकल इंजन, जो कि मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट इंजन कंप्यूटर का नेम वो है टिफ्रैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो फर्स्ट इंजन कंप्यूटर का नेम आ जाता है टिफ्रैक। फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, फर्स्ट कंप्यूटर कौन है जो स्टोर करता है प्रोग्राम कंसेप्ट को, उसका नेम है एडसेक। फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक, इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रीवियस ईयर में आप देखोगे GOITs के या अदर कंप्यूटर्स के एग्जाम्स पे, तो आपको यहाँ से एक आधा क्वेश्चन तो 101% देखने के लिए मिला ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसका नेम है मार्क 1, फुल फॉर्म रहती है IBM ऑटोमेटेड सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी आपने सारी चीज़ें उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे हाईलाइट कर दी गई हैं। तो फुल फॉर्म्स है ये सारी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे ENIAC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ABC एटानोस्लॉफ वेरी कंप्यूटर, टिफ्रैक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। PDP की बात करें प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, UULCI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि 6 जनरेशन पे काम होगा, KBS नॉलेज बेस्ड सिस्टम और KIPS नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन्स पे यहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन्स की बात करें तो बैच प्रोसेसिंग वाज यूज्ड, बैच प्रोसेसिंग का यहाँ पे यूज़ होता था, और जॉब सबमिटेड एज बैचेस, नो इंटरेक्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी, नीड नहीं है। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन्स की बात करें तो नॉट एप्लीकेबल, नो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडर्न सेंस, प्रोग्राम लोडेड मैनुअली, प्रोग्राम मैनुअली वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड, अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो चुका था किसमें, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो फर्स्ट रियल ऑपरेटिंग सिस्टम इमर्ज्ड, मल्टी प्रोग्रामिंग। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो टाइम शेयरिंग यहाँ पे काम होने लगा, रियल टाइम पे काम होने लगा, नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। और GUI इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, कि यूज़र और एक PC के बीच में एक बढ़िया सा कम्युनिकेट हो सके, इसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं थी। फिफ्थ पे क्वांटम कंसेप्ट पे काम हुआ, CD-ROM, WWW, VLSI और ई-कॉमर्स पे यहाँ पे काम हुआ। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हम लास्ट में यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं, वो कौन कौन से। तो फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कौन सी, वैक्यूम ट्यूब, जो कि टाइम पीरियड है 1914 से 1956, IBM 701 पे काम होता है। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर 1957 से 1963।
थर्ड जनरेशन आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, टाइम पीरियड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पे आ चुका था। फिफ्थ जनरेशन की बात करें यूएलएसआई एआई रोबोटिक्स और एसएसडी इस पे काम है। और फर्स्ट ई कॉमर्स कंप्यूटर का नेम इनाइक, फर्स्ट ऑटो ई कंप्यूटर का एबीसी, चार्ल्स बेबेज ने जो डेवलप किया था, डिज़ाइन किया था, वो डिज़ाइन एनालिटिकल इंजन और फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर की बात करें यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से इसको जाना जाता है। फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। कीप्स नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, फर्स्ट जनरेशन स्पीड। नेक्स्ट लेबल 5 लैंग्वेज प्रोलॉग, लीप्स, मर्क्यूरी, ओपीएसएस और यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो ये कुछ आज का लेक्चर जो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स पे अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ पे कंप्यूटर की वेटेज रहती है, तो ये वाला जो टॉपिक है आज का, वो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और ये कम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर एक्चुअल में स्टार्टिंग पे किया जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से आपको इंट्रोड्यूस करवाया थोड़ा सा, ताकि आपको एक इंटरेस्ट बने यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आज की क्लास हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बढ़िया से अंडरस्टूड हो पा रही होंगी, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें, शेयर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अब तो डेली आपको वीडियोज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।